कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो रोए सवसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ग्रंथ संयम प्रकाश सामने विराजमान है। छोटी छोटी सी बातें सिखा रहे थे। जैनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करें, खड़े रह करके करें, बैठ करके नहीं करें। जैनेंद्र देव के प्रति बहुमान का भाव हो, उनके प्रति हृदय में विनय का भाव हो। भाव इस तरह का आना चाहिए क्या हो मैं तीन लोक के नाथ जैनेंद्र देव की पूजन कर रहा हूँ। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। जैनेंद्र देव का समागम सानिध्य मिलना ही इस पंचम काल में बहुत दुर्लभ है, हीन काल है। और इस काल में हमें जैनेंद्र देव का दर्शन, पूजन, भक्ति, समागम, सानिध्य का अवसर मिल गया है। कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए 354 नंबर पर हम यहाँ चर्चा को कर रहे थे। पूरी कर ली थी ये चर्चा, तो ये विधि ठाड़ो होए के भी बात आई थी। खड़े खड़े होकर के ही पूजन करने के संदर्भ में बहुत सारी प्रेरणा यहाँ दी गई थी। देखिए स्तुति पूजन में भेद नहीं है, स्तुति में और पूजन में, है ना। 355 नंबर का पेज। स्तुति और पूजन में भेद नहीं है, ये प्रकरण यहाँ से शुरू हो रहा है। यद्यपि हेडिंग में ही इन्होंने जो कहना था वो कह दिया, बल्कि होता ऐसा है, लेखन कला के पारंगत लोग ऐसा कहते हैं, हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिसे देख कर के प्रकरण पढ़ने का मन हो। अभी इस हेडिंग को देखकर ऐसा लगता है कि हमें तो पहले ही पता है क्या कहने वाले हैं, इन दोनों में भेद नहीं है। यदि इसको इस तरह से कर दिया जाए कि क्या स्तुति और पूजन में भेद है, स्तुति और पूजन इनमें भेद है क्या, तो जिज्ञासा होती है हमारे चित्त में कि स्तुति और पूजन की क्या स्थिति है। माने उस स्तुति को पूजन माने, पूजन को स्तुति माने। नहीं, स्तुति तो अलग है। स्तुति में तो पाठ वगैरह शामिल होते हैं, और यहाँ जो है पूजन है, पूजन तो वो अष्ट द्रव्य से की जाती है, तो पूजन अलग होती है, स्तुति अलग होती है। लेकिन महाराज साहब बहुत गहरे विचारक रहे हैं। जो बात रखते हैं, जो बात सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके पीछे
आगम प्रमाण भी देते हैं और उस बात को बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध करते हैं। माने उस बात को अच्छे से खोल करके बतलाते हैं कि भैया तुम जैसे पूजन समझ रहे हो, ये थाली लगा दी या द्रव्य लगा दिए, ये द्रव्य सजा दिए गए, इसके बाद में ये चढ़ाना और इसका ये क्रम है, और फिर मलयागिरी चंदन दाह निकंदन, ऐसा ऐसा जो भी बातें तुम्हारे द्वारा कही जा रही है, मतलब उसमें पूजा क्या है? पूजन किस चीज़ का नाम है? चंदन को पूजा कहते हैं या जल को पूजा कहते हैं? अक्षत पुष्प को पूजा कहते हैं या फिर दीप धूप को पूजा कहते हैं? फल को पूजा क्या चीज़ है ये तो बताओ। पूजा क्या चीज़ है? स्तुति क्या होता है? पूज्य के प्रति हृदय में जो बहुमान का भाव होता है उसे पूजा कहते हैं। पूज्य के प्रति जो बहुमान का भाव है वो पूजा कहलाता है। देखिए यहाँ 355 नंबर पेज पर स्तुति और पूजन में शब्द में भेद है, अर्थ में भेद नहीं है, यह निम्न गाथा द्वारा स्पष्ट करते हैं। उसहादि जिणवैणम नामणि रुत्तिम गुणाणु के चिमच का उण अच्छ दूण यदि यति शुद्ध पणमोथ ओणे ओ। अर्थ, ऋषिवादी 24 तीर्थंकरों के नाम निरुक्ति के अनुसार असाधारण गुणों का प्रकट करना तथा मन वचन और काय योग की शुद्धता पूर्वक चरण युगलों की पूजन प्रणाम आदि करना चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। ये चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। ये स्तवन है। ये स्तवन किसका नाम है? स्तुति है। स्तुति समता वंदना स्तुति मुनिराजों के आवश्यकों में तो वंदना अलग है और स्तुति अलग है। स्तुति में 24 तीर्थंकरों का गुणानुवाद होता है। ये कह रहे हैं ये मन वचन काय योग शुद्धि पूर्वक चरण युगलों की पूजन प्रणाम आदि करना ये चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। इसका मतलब पूजन करना प्रणाम करना, इसे भी स्तवन कह करके पुकारा जा रहा है। तो पूजन और स्तवन दोनों का एक ही रूप में यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। भावार्थ, पूजन और स्तवन में शाब्दिक भेद प्रतीत होता है, आर्थिक भेद नहीं है। पूजन तथा स्तवन करने के लिए भक्ति एवं विनय की आवश्यकता है। पूजन और स्तवन के लिए भक्ति और विनय की आवश्यकता है। बिना खड़े हुए उल्लिखित प्रशस्त भक्ति आदि नहीं बन सकती। देखो, बिना खड़े हुए, प्रकरण खड़े होने का भी था जो कल चल रहा था। अतः भगवान का पूजन आदि सामने खड़े होकर ही करना चाहिए। भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। अब देखिए, एक बहुत अहम प्रश्न यहाँ उठाया है, किस दिशा में मुख करके पूजन करें। अब ये तो स्पष्ट ही हो गया कि दक्षिण दिशा में मुंह करके करो या पश्चिम दिशा में मुंह करके करो। क्या मतलब? क्या मतलब? ये तो स्पष्ट हो गई ना बात। आप दक्षिण या पश्चिम दिशा में मुंह रख करके पूजन करेंगे। अरे भगवान, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे सुनो, भगवान की प्रतिमाओं का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होता है, मुख्यतः है। अमूमन यही प्रचलित है सब जगह पर। यदि भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, उनकी वेदियाँ यदि पूर्व सन्मुख है और उत्तर सन्मुख हैं और भक्त उन प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर के पूजन कर रहा है, तो भक्त का मुंह दक्षिण हो गया। यदि वेदी उत्तरमुखी है, वेदी का मुख उत्तर है, तो भक्त का मुख दक्षिण हो जाएगा। यदि वेदी पूर्वमुखी है तो भक्त का मुख पश्चिम दिशा में हो जाएगा। अब क्या करें? बोलो, सोचना जरा।
ये बात कह रहे हैं, ये दिशाओं के चक्कर में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो, कोई डिस्टर्ब नहीं हो माइंड, इसलिए बहुत गजब गजब की बातें यहाँ ये लिख रहे हैं पंडित जी साहब। भगवान की पूजन तो भगवान के सामने खड़े होकर के ही की जानी चाहिए, तभी वास्तव में भक्ति बनती है। उनके सामने खड़े होइए, आड़े तिरछे होने की ज़रूरत नहीं है। सामने भगवान दिखें, ऐसे तिरछे भगवान दिखे, इसकी तुलना बिल्कुल सामने दिखें, जैसे अपने जिनेंद्र भगवान सामने बिल्कुल सटीक दिखाई दे रहे हैं अपने को। इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है पूजन करने वालों के लिए। अब प्रश्न यहाँ उठाया है दिशा के संदर्भ में, कौन सी दिशा अच्छी है? बोलो, कौन सी दिशा अच्छी है? मैं कहूँ मेरे शब्दों में, जिस दिशा में मुख करके बैठने पर दशा अच्छी हो जावे वो दिशा अच्छी है। उत्तर में बैठने पर भी, उत्तर की तरफ मुख करने पर भी, पूर्व की तरफ मुख करने पर भी यदि दशा बिगड़ी है तो बेकार है, सब बिगड़ा हुआ है। और यदि पश्चिम दक्षिण की तरफ मुख करने पर भी दशा सुधर गई है तो फिर वो दिशा का क्या करना है? अरे दिशा तो उपयोग की बदलनी है, ये शरीर की दिशा बदलता है। दिशा तो परिणामों की बदलनी है, दिशा तो बहिर्मुखी पर्याय की अंतरोन्मुखी करनी है। ये बाहर में दिशा बदलने की बात करता है क्या? किसकी दिशा बदलनी है? प्रति क्षण उत्पन्न होती हुई पर्याय, जिस पर्याय का मुख बाहर में है, जिस पर्याय का अट्रैक्शन बाहर में दिखता है, जिस पर्याय को बाहर में सुख शांति दिखाई देती है, उस पर्याय का मुख बाहर से बदलकर अंतरंग में आ जावे, इसका नाम है मुख बदल गया। और जब ऐसा मुख बदल जाता है क्या, जब ऐसा मुख बदल जाता है, बाहर से अंतर की तरफ मुख बदल जाता है, तो फिर दिशा तो बदलती ही है, फिर दशा भी बदलना शुरू हो जाता है। दिशा भी बदली, अब दशा भी बदल रही है। और जिनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, वे सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। फिर सिद्ध ही होंगे चारों ओर, उनके चारों तरफ सिद्ध सिद्ध भगवान होते हैं। दशा भी बदल गई और दिशा भी बदल गई। दिशा बदलना माने गुणस्थान चौथा होना, दशा बदलना माने गुणस्थान पांचवा होना या छठा सातवां होना। दिशा बदलना माने सम्यक दर्शन होना, और दशा बदलना माने अणुव्रति महाव्रति होकर चारित्र संपन्न होना। दिशा और दशा की चर्चा चल रही है क्या? पूरे दुनिया में दिशाएं और दशाओं की चर्चा चलती रहती है। अरे भैया राहु की दशा चल रही है क्या? अरे भैया केतु की दशा चल रही है, मंगल की छाया है, शनि की माया है क्या? दशा थोड़ी खराब है, दशा चल रही है न मालूम किस किस की, और फिर कहता है दिशा खराब है। किसी की दशा खराब होती है, किसी की दिशा। हम कहते हैं इस मिथ्या दृष्टि जीव का भला क्या है? दिशा और दशा सब तो बिगड़ ही रहा है, तो ये सब सुधारने के लिए देखिए बड़ा ज़बरदस्त दिशाओं के इस मुद्दे के ऊपर महाराज साहब ने घात किया है, कुठारा ज़बरदस्त घात किया है इस दिशाओं के चक्कर में। इस दिशा में मत करो, अनर्थ हो जाएगा। इस दिशा में मत करो, सब बिगड़ जाएगा। इस दिशा में मत करो, क्या हो जाएगा? देखो लिखते हैं, भगवान की पूजन कौन सी दिशा में खड़े रह करके करें, ये बताओ। भगवान की पूजन कौन सी दिशा में खड़े रह करके करनी चाहिए? साहब शास्त्रों में, पंडित जी आप कुछ भी कहो, शास्त्रों में पूर्व उत्तम उत्तर की महिमा तो गाई है, कहीं ना कहीं से तो निकली है। आखिर ये बातें करेंगे चर्चा, अभी थोड़ा सा
थोड़ा पढ़ लेता हूँ, फिर थोड़ी चर्चा कर लूँगा, पूर्व उत्तर की भी बात कर लूँगा, पश्चिम दक्षिण की भी बात करूँगा। यहाँ जो कह रहे हैं, इन दिशाओं के चक्कर में वर्तमान दशा को मत बिगाड़िए, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करके अपनी दशा को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। 356 पेज। किस दिशा की ओर मुख करके पूजन करें? अब भगवान का पूजन सामने खड़े होकर ही करना चाहिए। इसके प्रमाण में गाथा देते हैं। इसके प्रमाण में ते सिम अहि मुहदाए अत्था सिज्जन्ति तहय भक्तिये तो भक्ति राग पूवम वुच्चै एदम नहु निदानम। क्या कह रहे हैं, बोलो। जो भव्य जीव, मूलाचार की गाथा है, 7वें अध्याय का 75वां श्लोक है मूलाचार का। ये कह रहे हैं, जो भव्य जीव भगवान सम्मुख भक्ति एवं राग पूर्वक भगवान का गुण स्मरण करते हैं, बस भगवान के सन्मुख खड़े हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुण स्मरण कर रहे हैं, भगवान के गुणों को देख रहे हैं, गुण स्मरण करते हैं, उन जीवों को वांछित फल की सिद्धि के साथ, ऐसे जीवों को, उन जीवों को वांछित फल की सिद्धि, जो भगवान के समीप रह कर के और भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, उन जीवों को वांछित फल की सिद्धि के साथ आत्म स्वभाव की भी सिद्धि होती है। उन्हें आत्म स्वभाव की भी सिद्धि होती है। यहाँ पर भक्ति राग पूर्वक शब्द से, यहाँ पर कौन से राग पूर्वक भक्ति जो कही है, इस शब्द से संसार के हेतु रूप निदान का अभाव प्ररूपित किया गया है। क्या यहाँ क्या कह रहे हैं? भक्ति जो राग पूर्वक की है, इसमें संसार के हेतुभूत निदान का अभाव है। माने कोई व्यक्ति ये न कहे कि आप राग से भक्ति कर रहे हो, भक्ति का राग है तो निदान होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, सुनो आप, सांसारिक किसी तरह की कोई वांछा नहीं है। लौकिक सर्व आकांक्षाओं और वांछाओं का निषेध, संसार के हेतु रूप निदान का अभाव प्ररूपित किया गया है। इस गाथा से भगवान के सम्मुख खड़े होकर पूजन करना सिद्ध होता है। इस गाथा से मैंने मूलाचार की गाथा प्रस्तुत की है और इस गाथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान के सम्मुख खड़े रह कर के हमें पूजन की जानी चाहिए। और भी कहा है, आरहि दूणम ते सुम गणहर देवादि वारस गणाते कार्दूणम विपदाहि नमच्चन्ति सम्मुहम नाहम। तिलोय पन्नति का ये प्रकरण दिया है, 4था अध्याय है और 873 नंबर का ये श्लोक है। वे गणधर देवादिक 12 गणपीठों पर चढ़कर और प्रदक्षिणा देकर जिनेंद्र देव के सन्मुख होते हुए पूजा करते हैं। अब देखो, इसके आधार पर सिद्ध करेंगे, पूर्व उत्तर की भी बात करेंगे अभी, और अभी ये बात करेंगे कि जब 12 गणपीठ के ऊपर चढ़े, आप जानते हैं ना समूह शरण की रचना, बीच में जहाँ गंधकुटी होती है, चारों तरफ से वीथियों से आने वाले जो लोग होते हैं वो सीधे प्रथम पीठ पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके श्री जी के प्रदक्षिणा देते हैं, चारों तरफ से परिक्रमा देते हैं, और फिर उसके बाद जहाँ अपनी स्वयं की बैठने की व्यवस्था होती है, जगह होती है, अपने योग्य आसन को जाकर के ग्रहण करते हैं, ये व्यवस्था होती है। और श्री जी के प्रदक्षिणा देते समय, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की प्रदक्षिणा देते समय बिल्कुल इसी प्रकार की व्यवस्था है कि जब वे प्रदक्षिणा दे रहे होते हैं तो भगवान का मुख उनके हर समय सामने होता है। चतुर्मुखी कहलाते हैं ना, ये चतुर्मुखी का मतलब 4 मुख नहीं है,
भगवान समूह शरण में कोई चार दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है। चारों तरफ से, चारों तरफ को चार कर दिया, हम क्या करें, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। हमने जब कहा ना भगवान तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण के अंदर कैसे होते हैं, बोले चारों तरफ मुख होता है उनका, तो चारों तरफ मुख होता है। फिर हमने समूह शरण की रचना बनाई, तो हमने समूह शरण की रचना बना करके चार प्रतिमाएं लगा दी। हमारे पास में ऑप्शन क्या है, तो चार प्रतिमाएं लगा दी, तो हमने कह दिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मुख होता है सब। अरे चारों तरफ का मतलब, चारों का तरफ का मतलब क्या है, चारों तरफ का मतलब होता है एवरीवेयर, इसका मतलब होता है चारों तरफ, हर जगह पर, हर तरफ। आप इसको यदि आप देख रहे हैं, इधर से 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 देख रहे हैं, कहीं से भी देखिए, चारों तरफ से जब आप भगवान को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो भगवान के दर्शन कर रहा हूं। आप घूम रहे हैं, आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आप प्रदक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन प्रदक्षिणा देते हुए आपको तीन लोक के नाथ निरंतर दर्शन का, भगवान की पीठ नहीं दिखेगी आपको, उनका साइड पोज नहीं दिखेगा आपको, आपका फ्रंट पोजीशन ही आपको दिखाई देगी। इसका नाम है चारों तरफ। अब दर्शन कौन सी तरफ से कर रहा है, बोलो कौन सी दिशा से कर रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं सब तरफ से कर रहा है भैया, चारों तरफ से कर रहा है, इधर से इधर से इधर से, सब तरफ से कर रहा है। भगवान का मुख कौन सी दिशा में है, बोले सब तरफ है, सब तरफ है। पूर्वमुखी कहते हैं जो भी है, लेकिन दिखता चारों तरफ है। ये भव्य, ये समूह शरण का महात्म्य है, चमत्कार है, जो आपको कहना हो वो कहिए आप, लेकिन स्वरूप इसी तरह का है। इसके माध्यम से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, इस प्रकरण के माध्यम से, कि गणधर जैसे परमात्मा जो हैं, चार ज्ञान के धारी, देखिए तो ये ऐसे गणधर परमात्मा जैसे जीव भी वहाँ उपस्थित होकर के चारों तरफ जब दर्शन कर रहे हैं, तो फिर भक्त जीवों, जो साधारण जीव हैं, उनकी हम क्या बात करें, उन्हें भी सब और से दर्शन करने चाहिए। देखो प्रश्न, आजकल बहुत से लोग भगवान का मुख पूर्व दिशा में होवे तो पूजने वाले का उत्तर में, क्या भगवान का मुख पूर्व दिशा में होवे क्या, और पूजने वाले का उत्तर में, तथा भगवान का मुख उत्तर में होवे तो पूजने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, ऐसा विधान क्यों करते हैं, ये प्रश्न किया है। ऐसा समझ में आ रही है क्या बात, माने ये क्या गजब की बात कह रहे हैं। प्रश्न तो ऐसा ही है, और आजकल ऐसा देखा जाता है जगह जगह, पूरे दुनिया भर में इस तरह का देखा जा रहा है। देखिए समाधान, क्या समाधान कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा गजब का समाधान कह रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा के समय में जो टेक्नोलॉजी होती होगी, जहाँ जिससे चारों तरफ मुख दिखाई देते होंगे, वो टेक्नोलॉजी कहेंगे उसको, और क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं है क्या, वो चमत्कार है, वो रिद्धि है, वो अतिशय है, वो उनके अतिशयों में शामिल है, अरहंत भगवान के विशेष प्रकार की रिद्धि है। लेकिन यदि इस तरह का अतिशय जैसा भी दिखता है ना, हम सामने देख रहे हैं, तो ऐसा ही लगता है प्रमोद जी भाई साहब, हम आपको देख रहे हैं, राकेश जी भाई साहब आपको देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, और सबको ऐसा लग रहा है, सबके घर में ऐसा ही लग रहा है जैसे पंडित जी हमें देख करके बात कर रहे हैं। जिग्नेश भाई ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं कि मैं आपको देख करके बात कर रहा हूँ, या ऐसा लगता है आपको कि कहीं और देख रहे हैं। जिस समय फिजिकल सभाएं लगी हुई होती है, उस समय तो ज़रूर ऐसा लगता है पंडित जी इधर देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे इधर। और जब ऐसा जब चलता है लाइव, तो लाइव में तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल कि हमें ही देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।